हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आईपी के ब्लॉग्स पे। दोस्तों आज हम एक नए बिजनेस आइडिया के बारे में फिर से बात करने वाले हैं आपसे। दोस्तों मैं जो वीडियो आपके लिए बनाता हूँ उस वीडियो का दोस्तों कोई भी पैसा या कोई कॉस्ट नहीं लगती है, बस उसको थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा। दोस्तों आप थंबनेल देखते हैं, थंबनेल में आप क्या क्या लगता है, क्या देखते हैं, क्या समझ नहीं आता है वो अलग चीज़ है, लेकिन जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे बारीकी उसकी, तब तक आप वो चीज़ बिजनेस आइडिया के बारे में नहीं समझ सकेंगे। दोस्तों मानता हूँ दोस्तों, हो सकता है सबके पास अपना अपना एक ज्ञान है, सबके पास अपनी एक सोच है, मगर दोस्तों हर किसी इंसान के पास एक अपना एक आइडिया नहीं हो पाता, नहीं समझ पाता, थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है। तो दोस्तों इसीलिए मैं छोटे छोटे बिजनेस आइडिया आपके लिए लेकर आता हूँ। बिजनेस दोस्तों छोटे नहीं होते हैं, छोटे से बड़े कब बन जाएं कुछ कह नहीं सकते दोस्तों। कब एक फेरी वाला एक होलसेलर बन जाए, डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए, कब वो मैन्युफैक्चरर बन जाए, कुछ पता नहीं। क्योंकि दोस्तों अगर आप स्कूल भी जाते होंगे दोस्तों तो सीधे सीधे आपको कोई 6 क्लास 7 क्लास 10th क्लास में नहीं पहुंचते हैं, छोटे हैं। LKG से स्टार्ट होती है पढ़ाई, तो धीमे धीमे धीरे एक एक चीज सीढ़ी बाई सीढ़ी स्टेप चढ़ते हैं, फिर धीरे क्लास बाई क्लास आपका इंक्रीजमेंट होती है। इसी प्रकार दोस्तों हर एक बिजनेस का अपना एक बेसिक नॉलेज होता है। अगर आप किसी बिजनेस को दोस्तों कर रहे हैं, किसी बिजनेस को समझना चाहते हैं, या तो आपके पास सबसे पहली चीज़ है तो बहुत सारा पैसा हो कि आप उस बिजनेस को बहुत सारे पैसा लगा कर आप करना चाह रहे हैं। क्योंकि दोस्तों बिजनेस करने के लिए भी आपको तीन पूंजी आपको चाहिए होती है। तो मैं सोचता हूँ दोस्तों कि अगर आपको मैं स्टार्टिंग से ही बड़े बिजनेस या उस बिजनेस के बारे में ज़्यादा जल्दी बता रहा हूँ, तो शायद हो सकता है कि बहुत से लोगों पर इतना पैसा नहीं होता है कि वो ज़्यादा बड़ा बिजनेस या 10 लाख 20 लाख 50 लाख लगा के वो कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं जो बिजनेस बताता हूँ आपके लिए वो एक छोटा स्टेप जरूर होता है, लेकिन दोस्तों अगर आप उस बिजनेस पे कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो दोस्तों वो आगे आप धीमे धीमे उसमें आप बढ़ते हैं दोस्तों, उसकी नॉलेज आपको मिलती है। क्योंकि दोस्तों कोई भी चीज़ है वो नीचे स्तर से अगर आप जीने नीचे से चढ़ते हैं दोस्तों, तब जाके आप छत पर पहुंचते हैं। मेरा सिर्फ वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं होता कि मैंने वीडियो बना दी तो यूट्यूब से मुझे पैसा कमाना है या मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, वॉच टाइम हो जाएगा। वो दोस्तों एक अलग चीज़ हो गई, वो अलग माइंड हो गया। मेरा बिजनेस बताने का मतलब ये होता है दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि सब भाई लोग कुछ ना कुछ अपना अगर नहीं कर रहे हो तो वो करें। जिनको समझ में आती है वीडियो वो देखते हैं, समझते हैं, अगर उनको लगता है इस काम को करना चाहिए तो बिल्कुल करें दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मेरा कोई यूट्यूब से कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं आपको यूट्यूब मेरा अगर नहीं चलेगा तो मैं भूखा रह जाऊंगा, मुझे रोटी नहीं मिलेगी, कपड़ा नहीं पहन पाऊंगा। मैं भी दोस्तों बहुत मेहनत करता हूँ, मैं भी बहुत छोटे से स्तर से काम करता हूँ, धीमे धीमे मैं भी उसमें आगे बढ़ा। तो ऐसी प्रकार से मैं सोचता हूँ दोस्तों क्यों ना भाई आप लोगों से वो सारी चीज़ें लाइव की जो अपनी होती है वो शेयर करी जाए और आपको बताया जाए। लेकिन दोस्तों होता क्या कि जब आप मैं वीडियो बनाता हूँ, इतना कंटेंट समझ के बना के लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए, और जब आप उस वीडियो को नहीं देखते, उस पर व्यूज़ नहीं आते, तो थोड़ा सा ये तकलीफ होती है कि मेरी वीडियो क्या लोगों को समझ नहीं आ रही है, क्या दिक्कत है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो या कोई मेरी वीडियो में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं दोस्तों, उसका मुझे कोई भी वो अफसोस नहीं है। तो मुझे आप अगर बताओगे तो ही मैं उस चीज़ को और भी अच्छा कर पाऊँगा। तो दोस्तों आज हम जिस वीडियो में बारे में बिजनेस के बारे में बात करेंगे वो है दोस्तों बेकरी बिस्किट जार वाले, जो कि दोस्तों मार्केट में इस टाइम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा बिकते हैं, सेल होती है। आज मैं इस वीडियो में आपको रिटेल और होलसेल दोनों का प्राइस बताऊंगा, रिटेल और होलसेल दोनों के प्राइस की सेलिंग बताऊंगा, कितना कितना पेटी में माल आता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। और ये कैसे आप कितने रुपए में खरीद सकते हैं, कहाँ बेच सकते हैं, सारी लोकेशन जानकारी में इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। मेरा नाम है अमित श्रीवास्तव दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे बेकरी बिस्किट जार वाले के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप अगर अपने क्षेत्र में या गाँव हो, शहर हो, कस्बा हो, कहीं भी होंगे रहते होंगे, और अगर आप कहीं चाय वाले के यहाँ चाय पीने जाते होंगे तो दोस्तों वहाँ पर आपको जार वाले बिस्किट देखते होंगे, जो कि एक बिस्किट 5 रुपए का एक बिस्किट बिकता है दोस्तों, जो आपको चाय वाला एक 5 रुपए का एक बिस्किट देता है। बात उस 5 रुपए की सेलिंग की नहीं है, बात करेंगे हम जार के बारे में कि वो जार चाय वाला कितने का खरीदता है, आप कितने का खरीदोगे और आगे कैसे काम करोगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों अगर आप उस बिस्किट को खरीद के बेचना चाहते हो तो उसका अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है, अच्छी इनकम है उसका दोस्तों।
और रेगुलर बिकने वाली चीज़ है दोस्तों, कोई ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। आप उसका अच्छा सा काम कर सकते हैं, बस थोड़ा सा केयरफुली होना चाहिए। वो भी आपको बता दूंगा मैं किस केयरफुल की बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप ये बिस्किट का काम करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो आपको अपने आसपास की होलसेल मार्केट में आपको जाना होगा। जहाँ पे हो सकता है आपके आसपास होलसेल मार्केट होगी बिस्किट्स वगैरह की, यहाँ पर नमकीन वगैरह, तो वहाँ ये बिस्किट आपको आराम से ईजी, आपको किराना वगैरह की जहाँ मार्केट होगी आसपास, तो वहाँ पे ये बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों इस बिस्किट को खरीदने के लिए एक बिस्किट की जो पेटी होती है, जो गत्ता जिसे बोलते हैं छोटा सा, किसी में 4 पीस का जार आता है, किसी में 6 पीस का जार आता है। ज़्यादातर दोस्तों लोग 4 पीस 6 पीस वाला जार ही आता है। तो आप वो हर एक कंपनी का अपना एक सिस्टम है, कोई 6 पीस का जार बनाती है, कोई 4 पीस का जार बनाती है, वो आपको देखना है। रेट समथिंग दोनों का इधर ही अगर आसी पास होता है, बस थोड़ा सा क्वालिटी को लेके थोड़ा सा रेट हो सकता है, ऊपर नीचे दो भी हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप ये वहां से खरीदते हैं, और ये चाय वाले को कितने का बिकता है ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ दोस्तों। अगर आप ये होलसेल मार्केट से अगर आप ये खरीदते हैं अपनी, तो दोस्तों ये एक जार दोस्तों ऐसे आपको 120 से 25 रुपए का आपको ये पड़ता है। एक पेटी में दोस्तों अगर 120 रुपए का पड़ रहा है आपको, तो 4 पीस है, तो दोस्तों ये आपको 480 रुपए की एक पेटी मिलती है। दोस्तों होता क्या है कि जब अगर आप थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, हो सकता है 10-15 पेटी आप माल लेंगे जब स्टार्टिंग करते हैं, तो हो सकता है कि उसमें आपको दोस्तों 2-4-5 रुपए का और फर्क पड़ सकता है। दोस्तों हो सकता है कि 20 रुपए पेटी का फर्क आपको और पड़ जाए, मतलब 460 रुपए की पेटी पड़ जाए। लेकिन दोस्तों होलसेल में बहुत कम होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा भी लेंगे, तो क्योंकि भाई दुकानदार है, दुकानदार मंगा रहा है, माल रख रहा है, बेच रहा है, तो हो सकता है कि वो 120 से नीचे आपको माल ना दे। लेकिन दोस्तों ये कंफर्म है कि 120-125 के आसपास आपको ये माल मिलेगा। जब दोस्तों आप कानपुर जाते हैं, सॉरी, जब आप होलसेल मार्केट जाते हैं, तो मार्केट जाने के बाद आपको वहाँ पर ये 120 रुपए का जार आपको एक मिलेगा। एक पेटी में 4 जार होंगे, तो 480 रुपए का एक जार आपको मिल जाता है दोस्तों। अब इसको मार्केट में आप कितने का बेचेंगे दोस्तों इसको आप अगर अगर ज़्यादा सेल निकालना चाहते हो, तो थोड़ा कम मार्जिन लेके भी काम कर सकते हो, और थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि आपका एरिया थोड़ा सा दूर है बात, तो आप उस रेट के हिसाब से भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं आपको तो रेट बता सकता हूँ कि आप कितने का मार्केट में बेच सकते हो, लेकिन आपकी मार्केट में उस समय क्या रेट चल रहा होगा ये आपको देखना होगा, आपको समझना होगा, और उसके बाद ही आपको उस रेट तय करने होंगे कि आज मैं इस रेट पे कैसे माल को बेच सकता हूँ। दोस्तों वैसे तो जो अब 120 का जब जार लाते हो, तो मार्केट में आप इसे 130 रुपए से लेके 140 रुपए के बीच में सेल करते हो, ठीक। अब कहीं कहीं क्या होता है दोस्तों कि कहीं कहीं बहुत सारा रेट का कंपटीशन होता है, तो कहीं कहीं ये 125 रुपए का भी चलाता हो सकता है, 5 रुपए जार आपको बचे। उन्होंने 4 जार ली तो 20 रुपए बचा एक पेटी पे। लेकिन दोस्तों बहुत सगे आपको ये 130 से 40 के बीच में बिकता है, मतलब कि 10 से 20 रुपए आप इसमें आराम से कमा सकते हो दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर आप इसमें और अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हो कंपटीशन के दौर में, अगर आप मान लो 125 रुपए का बेचना चाहते हो, और आप चाहते हो कि इसमें मुझे 15-20 रुपए एक जार पे बेचे, तो उसका क्या तरीका है और वो कैसे खरीद सकते हैं, ये भी मैं आपको जानकारी बता देता हूँ दोस्तों। आस पास के आपके जहाँ होलसेलर होंगे, जहाँ ये होलसेलर से माल आप ले रहे हो, आप उनसे अगर ये माल नहीं लेना चाहते हो, तो दोस्तों आपको जहाँ की लोकेशन होगी, हो सकता है उस जार के उसके स्टिकर्स पे वहाँ का एड्रेस लोकेशन कंपनी का होता है, वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर कांटेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको वहाँ पर कंपनी का प्राइस रेट मिल जाएगा दोस्तों। हो सकता है वो आपको अपने व्हाट्सएप पे रेट भेज दें। आपको 2 से 4 कंपनी जो चल रही है उन पर कांटेक्ट करना, और जिस कंपनी का आपको रेट थोड़ा सही लगे, क्वालिटी सही लगे, उस कंपनी के आपसे काम करना है दोस्तों। जब मैंने एक कंपनी में मैंने जब बात करी थी रेट की, उस समय आज से दोस्तों 1-1.5 महीने पहले की बात है, तो दोस्तों ये कंपनी ने मुझको रेट दिया था कि 105 रुपए बॉक्स, मतलब कि 105 रुपए जार। लेकिन वो उन्होंने बोला कि अगर आप मेरी कंपनी से अगर आप उठाते हो आके, तो 105 रुपए लगेगा, अदरवाइज अगर आप मंगाते हो अपने लोकेशन पे, तो 5 रुपए एक जार पे भाड़ा लगेगा आपका। तो उन्होंने मुझसे बोला कि 30 से 50 गत्ते आपको लेने पड़ेंगे। मतलब कि दोस्तों मैंने मोटा मोटा अमाउंट लगाया कि अगर मान लो 4 पेटी का है, और अगर मुझे 110 का पड़ रहा है, तो 440 और 10 पेटी मतलब हो गए 44, तो मतलब कि आपको 25 से 30 हज़ार रुपए आपको मार्केट में लगाने पड़ेंगे मंगाने के लिए दोस्तों।
तो दोस्तों अगर आपके पास 30,000 रुपये है, अगर आप होलसेल काम करना चाहते हो बिस्किट के जार का, तो आप आराम से कर सकते हो। उसमें दोस्तों आप कई तरीके की वैरायटी मिक्स करवा सकते हो उनसे, कई तरीके की उनकी नान खटाइस आती है, उसका रेट थोड़ा अलग होता है, तो वो क्वालिटी आप भी मेंटेन करा सकते हो। दोस्तों नान खटाई बिकती है, मगर नान खटाई जैसे मान लीजिए दिन भर में एक दुकान पे एक डब्बा चल रहा तो कई टाइम क्या होता है ज़्यादा चलता है, लेकिन बिस्किट जो होता है दोस्तों वो ज़्यादा बिकता है। तो बिस्किट का आप अगर जब माल मंगाए तो बिस्किट को थोड़ा सा ध्यान पे रख के ज़्यादा मंगाएं, और कोशिश ये करिए कि जिस भी कंपनी से आप बात करें एक बार वहाँ पर विजिट जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों विजिट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप विजिट करते हैं वहाँ पर तो आपको वहाँ की क्वालिटी समझ में आएगी, वहाँ की रेट समझ में आएगा, सारी चीज़ें। जहाँ आपको कंपनी का सही रेट लगे आप वहाँ से माल मंगाइए। तो दोस्तों अगर आप मान लीजिए वहाँ से 110 रुपये का आपको घर पहुँच के मिल रहा है, तो आप आराम से दोस्तों 125 रुपये आप चाहे होलसेल भी कर सकते हैं, 120 का होलसेल भी कर सकते हैं, 125 का रिटेल भी बेच सकते हैं, 130 का भी रिटेल बेच सकते हैं। मान लीजिए 130 का अगर आप रिटेल बेच रहे हो, कहीं कहीं 125 का रेट चलता है, कहीं 130 का बेचो तो 20 रुपये आपको जार बचता है। और दोस्तों 20 रुपये जार का मतलब है कि अगर 6 पीस एक जार में है दोस्तों तो 120 रुपये पेटी, और अगर 4 जार है तो 80 रुपये पेटी। और दिन भर में दोस्तों मैं कह रहा हूँ, दिन भर में अगर एक दुकानदार के यहाँ भी आप जाते हो तो 2 से 4 जार वो आराम से लगाता है। छोटे काउंटर पे आते हो तो 2 जार आपका आराम से बिकता है, और बड़े काउंटर पे आते हो 4 से 5 जार आपका आराम से, क्योंकि बड़े काउंटर वाले क्या करते हैं दोस्तों, वो वैरायटी लगाते हैं। कोई नमकीन बिस्किट में 2 ले रहा है, कोई लंबी नमकीन ले रहा है, कोई गोल वाला नमकीन ले रहा है, कोई मीठा ले रहा है, कोई दूसरा साइज ले रहा है, तो उसमें आपके 4-5 बॉक्स एक दुकान में सेल हो जाते हैं। अब मान लीजिए दिन भर में 10 से 15 शॉप पे आप जाते हो, मैं कह रहा हूँ 4 बॉक्स आपने सेल कर दिए, छोटी बात। आप 15 दुकान में गए, 15 दुकान में आपने एक एक बॉक्स मैंने कहा माल के सेल कर दिया, और मान लीजिए आपने 8 रुपये 80 रुपये एक बॉक्स कमा, मैं समझ 4 पीस वाला जार। अब आपने कितने रुपए दोस्तों बेचे, आपने 15 जार, 15 दुकानों में मान लीजिए 4 जार आपके निकले, तो 15 अट्ठे कितना हो गया दोस्तों, आप आइडिया लगा लीजिए। वह 8 दाम 800, 8 5 40, 1200 रुपये। और दिन भर का दोस्तों पेट्रोल मान लीजिए 200 रुपये आपका पेट्रोल हो गया। लेकिन दोस्तों जो मैंने आपको बताया उस पर लेकिन आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों जब मार्केट में आप उतरते हैं तो आपके कई बिजनेस में कई तरीके का कॉम्पिटिटर होते हैं, कई तरीके की मुश्किलें सामने आती हैं, तो उस चीज़ से घबराइए नहीं, मेहनत करिए और आगे अपना काम को लगन से करिए। अब मान लीजिए अगर आप इस काम में बिल्कुल अगर नए हैं और आप बिल्कुल पहले से कर रहे हैं तो ठीक है कोई काम, और आप बिल्कुल नए हैं, कोई काम नहीं किया सप्लाई का, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप पहले अपना होलसेल मार्केट से थोड़ा कम माल उठाएं, 4-5 हज़ार रुपये का लें, 2,000 का लें, 3,000 का लें। उसके बाद धीमे धीमे जब आपकी मार्केट बनने लगे तब आप डायरेक्ट कंपनी से बात कर लें, अपना माल देख लें जाके, तब आप डायरेक्ट कंपनी में काम कर सकते हैं दोस्तों कंपनी से, ताकि आपको जब अपने पर विश्वास हो जाएगा कि यार मैं इतना माल मंगा के ये इतनी मेरी सेल निकलती है, मैं आराम से बेच सकता हूँ इतने दिन में, तो आपको कोई ना आपका पैसा फंसेगा ना आपको कोई टेंशन होगी। तो इसी प्रकार से दोस्तों इस बिजनेस को करने के लिए आपको मात्र 30,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं होलसेल में, और कंपनी से करने चाहिए। और अगर आप कोई रिटेल करना चाहते हैं तो उसको 5,000 रुपये से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपको ये बिजनेस करना है तो आप कर सकते हैं। कि दोस्तों इसमें सर्दी आ रही है, सर्दी में इस समय आप अगर मार्केट पकड़ लेते हैं अगर अच्छी खासी, तो आपकी बढ़िया आमदनी होगी, बढ़िया मार्केट बनेगी, और आपका माल भी अच्छा खासा सेल होगा, और आगे चल के हो सकता है आप कंपनी से काम डायरेक्ट करने भी लगो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे नई वीडियो आपके लिए फिर से हम देते आएंगे। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।